इजिप्त में फिरौन के जमाने में फिरौन के दो नेफ्यू रहा करते थे। एक का नाम था चूमा और एक का नाम था अजूर। ये दोनों फिरौन के नेफ्यू हुआ करते थे और फिरौन इनसे बहुत प्यार करता था। तो चूमा और अजूर को फिरौन ने अपने पास बुलाया और कहा कि सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए पिरामिड बनाओ और तुम में से जो शानदार पिरामिड बनाकर देगा मुझे और पहले बनाकर देगा उसे मैं इजिप्ट के एक हिस्से पर बादशाहत दूंगा, उसे बादशाहत दूंगा। तो तुम मेरे कहने पर लग जाओ और एक ऐसा पिरामिड बना के दो जैसा मैंने कभी नहीं देखा है। तो मैं इजिप्ट के एक हिस्से को, क्योंकि तुम दोनों को मैं बहुत पसंद करता हूं, अज़ूर को और चूमा, तुम दोनों को, तो मैं तुम्हें बादशाहत दूंगा, उस एक हिस्से पर बादशाहत दूंगा। अज़ूर को इतना अच्छा लगा, ये इतना अच्छा लगा कि उसने तुरंत स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले वो गया, उसने बड़े बड़े पत्थर खींचना शुरू किया। उसने अपने हाथ से नींव को, बुनियाद को बनाना शुरू किया। गांव वाले जमा होते हैं, उसके शरीर का बड़ा आकार देखते, उसकी रात दिन की मेहनत देखते, तारीफ करते। उसने अपनी नींव को बड़ा साफ बनाया, बड़ा मजबूत बनाया। नींव दिखने लगी, वो ऐसा लग रहा था कि ये जीत जाएगा। लेकिन चूमा अभी तक उसने कोई काम नहीं शुरू किया। उसे जो जमीन का हिस्सा दिया गया था वो बिल्कुल खाली था, उस पे ना पत्थर थे, ना फाउंडेशन थे, ना कोई प्रोग्रेस थी। अज़ूर रात दिन मेहनत करके खुश हो रहा था कि चूमा ने अभी तक काम नहीं शुरू किया, और मेहनत करता, और मेहनत करता। लेकिन एक दिन 3-4 महीने के बाद अज़ूर को ये लगा, यार ये क्या हो रहा है यार, चूमा कुछ कर क्यों नहीं रहा। तो अज़ूर हैरान होकर चूमा के घर उससे मिलने गया। अब यहां से सुनना, बड़ी जबरदस्त करियर काउंसलिंग करने जा। तो उसने कहा कि चूमा, तुम साइट पे नहीं आते, तुम्हारी जगह काम नहीं हो रहा है, और ये क्या है, तुम इतना बड़ा क्या बना रहे हो। तो ये कहता है, भाई इसको मशीन कहते हैं, मैं मशीन बना रहा हूं। और ये मशीन क्या करती है। कहा, ये भाई ये मशीन जो है पिरामिड के ऊपर वाले हिस्सों पे भारी पत्थरों को खींचने में लिफ्ट जैसा काम करती। उसने कहा, पागल हो क्या तुम, वादा क्या किया है फिरौन ने। फिरौन ने वादा ये किया है फराओ ने कि जो पहले बना कर देगा तो तुम्हें काम शुरू करना चाहिए, तुम बेवकूफ हो क्या। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुमको जैसे काम करना है तुम वैसे करो, मैं ऐसे काम करूं। साहब ये हुआ कि लगभग 30% पिरामिड अज़ूर का बन गया, चूमा का शुरू भी नहीं हुआ। फिर चूमा एक दिन आया साहब, तब तक आधा पहुंच गए थे अज़ूर। लेकिन अज़ूर पिछले 1 साल से इस कदर मेहनत कर रहे थे, इतने बड़े बड़े पत्थरों को खींच रहे थे कि अज़ूर अब थक गए थे और उनका काम अब स्लो होने लगा था और उनका मन नहीं लगने लगा था और उनके अंदर एक बर्नआउट की फीलिंग आने लगी थी कि बस मुझसे अब और नहीं होगा। उस समय चूमा साहब ने अपनी नींव खोद कर वहां पर उस मशीन को लगाया और पत्थरों को खींचना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने इस पत्थरों को खींचना शुरू किया और एक के ऊपर एक रखना शुरू किया, अज़ूर बहुत जोर से हंसे कि अब ये क्या कर पाएगा। लेकिन देखते ही देखते उस मशीन की मदद से, जिस काम को करने के लिए अज़ूर को 1.5 साल लगे थे, चूमा ने वो 3 महीने में वहां तक वो पहुंच गए। उन्होंने कर दिया। और करने के बाद 3 महीने के बाद उन्होंने क्या किया कि बची हुए उसको लगाने के लिए तब तक एक मशीन और तैयार कर ली और दोनों मशीन लगाकर बचा हुआ काम जो पिरामिड का था, जिसको अभी 1-1.5 साल और लगने चाहिए थे, उन्होंने अगले 2 महीने में खत्म कर दिया। उन्होंने पिरामिड बनाकर फिरौन को दे दिया। फिरौन ने उनसे कहा कि वाह, ये है ना तरीका, मैं तुम्हें इजिप्ट के ईस्टर्न हिस्से की बादशाहत देता हूं, तुम वहां मेरे शहजादे बनकर राज करोगे। उसके बाद जब उनको बादशाह बनाया गया तो आने वाले पैसों से उन्होंने क्या किया, आराम से अपनी जिंदगी गुजारने के बजाय रोज एक्सपेरिमेंट करके इनोवेटर बनके कुछ और बनाते गए और कुछ नई नई चीजें बना बनाकर दुनिया को देते गए। और उससे उन्होंने इतनी मालो दौलत कमाई कि आप हिस्ट्री में जब सर्च करेंगे तो चूमा इजिप्ट के सबसे ताकतवर और पैसे वाले बादशाहों में से एक थे। क्यों उन्होंने ऐसा क्या किया और हम अज़ूर क्या करते हैं। अज़ूर मजदूर जैसे लोग होते हैं, हम बस बैल की तरह लग जाते हैं, लगाओ काम लगाओ, नहीं नहीं तुम बिल्कुल पढ़ाई करो, सिर झुका के पढ़ाई करो, तुम्हारे नंबर आना चाहिए, सुनो फेल नहीं होना। और ये अपने बच्चे से क्या कहते हैं, कुछ नया बनाना यार, कुछ इंटरेस्टिंग बनाना, तू प्रोड्यूसर क्लास बनना यार।
तो कुछ ऐसा कर कि दुनिया पलट के रख देना यार। हम कहते हैं देख यूनिवर्सिटी टॉप करना है इस बार, नीट निकालना है इस बार, आईएएस में रैंक आना चाहिए। ये कहते हैं कि प्रोड्यूसर की तरह सोच, कंज्यूमर की तरह मत सोच। पहला फर्क यही है और यहीं से आज का वेबिनार शुरू होता है। हम उपभोक्ता की तरह, कंज्यूमर की तरह सोचते हैं, वो प्रोड्यूसर की तरह सोचते हैं। हम चीजों को खरीदने के बारे में सोचते हैं, वो चीजों को बेचने के बारे में सोचते हैं। हम क्लास लेने के बारे में सोचते हैं, वो क्लास पढ़ाने के बारे में सोचते हैं। हम जॉब्स पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, वो जॉब्स देने वाले होते हैं। हम सोना खोद कर निकालने की सोचते हैं अपनी मेहनत से, लेकिन सोना खोदने वाले साइट पे जाओ तो शॉवेल यानी फावड़ा जिससे हम सोना खोदेंगे उसकी दुकान उनकी रहती। वो प्रोड्यूसर क्लास होते हैं। उनकी साइकोलॉजी, उनकी अपॉर्चुनिटी, उनका पर्सपेक्टिव, उनका मानसिक ढांचा बिल्कुल अलग। वो समस्याएं हल करने में विश्वास रखते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हर चीज को अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व बनाकर देखते। मैं मार्केट में एंटर करूंगा तो क्या चेंज करूंगा, ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हम जिंदगी में जहां पहुंचे इसलिए नहीं कि हमें इंटेलिजेंस की कमी थी, इसलिए कि हमें किसी ने बताया नहीं था कि प्रोड्यूसर क्लास क्या होती है। प्रोड्यूसर क्या होता है मालूम है? वो मार्केट के रूल्स बनाता है। कंज्यूमर क्या होता है मालूम है? उन रूल्स को फॉलो करता है। आपका मार्केट है, उसमें कपड़ा बेचना है, अमेज़न के रूल्स चलेंगे। अब आपको बनाना तो आप मिंत्रा बनाओ, आपको बनाना है, आपको जो बनाना है वो आप बनाओ, लेकिन हमको कॉपी करना पड़ेगा। हम मार्केट के रूल्स डिफाइन करेंगे। ये प्रोड्यूसर क्लास करती। उपभोक्ता, उनका काम है मानना, मानते रहो भाई। मैं ना पूरी एक नस्ल की, और इसी साल के कैलेंडर से, और मुझ में जितनी ताकत है पता नहीं कितनी है, मैं लगाना चाहूंगा हमारी कंज्यूमर क्लास को प्रोड्यूसर क्लास का पर्सपेक्टिव देने के लिए। इस पूरे समाज का परसेप्शन अपग्रेड करने के लिए, चाहे मुझे जितना चीखना पड़े, चाहे मुझे जितना समझाना पड़े। ये बिजनेस मॉडल क्या होता है, ये इनोवेशन के रूल्स क्या होते हैं, हम चीजों को प्रॉब्लम की तरह कैसे देखें, इसे बेचने की साइकोलॉजी क्या होती है। मतलब कुछ ऐसा करना कि हमारा जो ये चश्मा है ना, जिससे हमको हिप्नोटाइज किया गया है कि बेटा मेहनत करो, ग्रेजुएशन हो गया वेरी गुड, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया वेरी गुड, आईआईटी क्रैक करो, आईआईटी क्रैक करके मैं क्या करूंगा, सत्य नडेला बनोगे वेरी गुड, सुंदर पिचाई बनोगे नाइस। सत्य नडेला बन के मैं किसकी कंपनी में काम करूंगा? उस बिल गेट्स की जिसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, या उस टेस्ला के अंदर जाकर इंजीनियर बनूंगा उस एलॉन मस्क की कंपनी में जिसने पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी। सर क्या आप हमें पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए कह रहे? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई करते हुए उस चश्मे को बदलने के लिए कह रहा हूं जिस पर चश्मे ने हमें सम्मोहित करके रखा। हमें ना मालूम है वो टेक्निक, वो स्ट्रेटेजीज चाहिए जो उनके पास है। वो हर जगह अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। हम अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट करते 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 थक जाते। हमारे किचन में उनका सामान है, हमारे हाथ में उनका सामान, हमारी जिंदगी में उनका सामान। हम जहां जाते हैं वो प्रोड्यूसर है, वो बनाकर देते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं सामान। तो आज का पहला सबक ध्यान से सुनना। प्रोड्यूस फर्स्ट, कंज्यूम लेटर, ये उनकी साइकोलॉजी का पहला ए है। इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। प्रोड्यूस फर्स्ट, कंज्यूम लेटर। प्रोड्यूस फर्स्ट, कंज्यूम लेटर। पहले बनाओ, बाद में कुछ खरीद कर इस्तेमाल करो। समझ रहे हैं? मतलब मेरी जिंदगी में कुछ बदला है अभी। एक सपनों की कार के लिए पैसा जमा करना आप भी करते हैं, मैं भी कर रहा हूं, लेकिन वो इस पैसे को कार नहीं खरीदते, वो इस पैसे से ट्रायल एंड एरर के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और वो इस पैसे से ऐसा बिजनेस बनाते हैं कि फिर हर साल 2 नई कारें खरीदते। ये उनकी साइकोलॉजी होती है। उनका जो फाइनेंशियल बेस है वो अनशेकेबल होता है, और हर थोड़े दिन में कुछ पैसे बचाकर
खरीदने वाले हम लोग, हमारा फाइनेंशियल बेस बिल्कुल शेकेबल होता, हम बिल्कुल हिले हुए होते, हम ठीक उल्टा काम करते हैं। लेकिन वो बिल्कुल अलग काम करते हैं साहब। वो क्या काम करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं। हमें स्लो लेन में भेजा गया, उनको फास्ट लेन में भेजा गया, और उनकी फास्ट लेन में 5 वर्ड हमेशा उनके इर्द गिर्द उनके बच्चों की कान में अजान की तरह गुंजाए जाते हैं। लिख लीजिए, पहला इनोवेशन, दूसरा विजन, तीसरा क्रिएशन। इनोवेशन, विजन, क्रिएशन। इनोवेशन, विजन, क्रिएशन। बात समझ में आ रही? इनोवेशन, विजन, क्रिएशन। और एक खास बात, जैसे कोई चीज बन गई, चल पड़ी, दुनिया को उन्होंने बेचा, दुनिया ने सर आंखों पर उस प्रोडक्ट को लिया, ठीक वो एक सिस्टम बनाकर उससे बाहर आ जाता। अब आपने इस बात को समझना, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कुछ बनाते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं, ट्रायल एंड एरर करते हैं, बहुत दिन धक्के खाते हैं, बहुत दिन बहुत कम पर जीते हैं, रात दिन रीआइट्रेट करते हैं, पूरी नियत के साथ उसको चेंज करते हैं। जैसे ही वो चल पड़ा, यहां एक नया फर्क है जो मेरे को आपको समझाना। हमारे यहां भी बिजनेसमैन है, हमारे यहां भी करोड़ों के बिजनेस हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब मजदूर हैं, हमारे यहां भी लाखों, करोड़ों, अरबों के धंधे करने वाले लोग हैं। लेकिन वो लाखों करोड़ों तक ही रहते हैं, ये अरबों और खरबों में जाते हैं। क्यों? जैसे ही कोई बिजनेस चल पड़ा, ये एक सिस्टम बनाकर उस बिजनेस को सिस्टम के हवाले करके उसमें से बाहर आते। ये आजादी की बुनियाद रखते हैं। हम आजादी की बुनियाद नहीं रखते, हम अपने बिजनेस में फंसे रहते जब तक कि हमारा बच्चा उसको संभालने लायक ना हो जाए। उनके यहां और हमारे यहां, सेकंड लेसन, उनके यहां और हमारे यहां इनकम का तस्वुर अलग अलग है। हमारे यहां इनकम का मतलब होता है आमदनी, उनके यहां इनकम का मतलब होता है टाइम की आजादी। लिख लीजिए इस लाइन को। हमारे यहां प्योर आमदनी होती है, आमदनी कितनी है भाई, आमदनी कितनी है। उनके यहां थोड़ा अलग होता है, आमदनी ऑटोमेटिक और टाइम की आजादी। मेरे वक्त की आजादी कितनी है और मेरे अकाउंट्स में पैसे आते रहे, मेरे वक्त की आजादी कितनी है। उनके यहां ये होता है। बात समझ आ रही है? उनके यहां ये होता है। हमारे यहां क्या होता है? हमारे यहां गड़बड़ होती है। एक अच्छी मिसाल दूं, उसके बाद हाथ उठवाता हूं, पहले सुन लीजिए। हमारे यहां ना एक बेकरी चलाने वाला होता है, बहुत अच्छी बेकरी चलाता है वो, बहुत भीड़ लगती है उसके यहां। कुछ दिन से बीमार रहता है तो वो डॉक्टर के यहाँ जाता है, तो डॉक्टर उसे जांच लिख कर देता है। वो जांच करवा के डॉक्टर के यहाँ जाता है, तो डॉक्टर कहता है, अरे बाप रे, ओफो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। बोले क्या? तुम्हें ग्लूटेन से एलर्जी है और तुम्हारे लंग्स में इस एलर्जी का दिखाव शुरू हो गया। तो मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? एक ही तरीका है। बोले क्या? मैदे से दूर रहो। अब आप बेकरी वाले से ये कहें कि मैदे से दूर रहो। हमारे यहां क्या होता है? हम मुंह लटका के घर आते हैं, अल्लाह पाक बस मैं ही मिलता हूं तुझे, है ना। मैंने इतनी मेहनत की, एक बेकरी खड़ी की, वो चल पड़ी, पर परवरदिगार तू ही मुझे चुनता है ना, और दुनिया में कोई नहीं है। तब तक हमारी बहन आ जाती है घर में, या फुप्पू आके कहती है, आजकल करनियां बहुत हैं, नजरें लगती हैं, लोगों ने बंदिशें की हुई है ना। फॉरेन में क्या होता है? इसका ठीक उल्टा। फॉरेन में क्या होता है कि वो अपनी बेकरी में से सारा मैदा जमा करके मुंह पे मास्क लगा के फेंकने जाता है, तो वहां एक किताब कचरे में पड़ी होती है, उस पर लिखा होता है ग्लूटेन फ्री बेकिंग। या वो किताब की दुकान पे जाकर खरीद के लाता है कि ग्लूटेन फ्री बेकिंग ये क्या होता है। फिर उस किताब को खोलकर वो अपने किचन में रखते हैं, और जिस तरह का आटा उसमें बताया गया, उस तरह के आटे से ट्रायल एंड एरर करके कुछ बनाना शुरू करते हैं। और जैसे ही पहला ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट आता है या पेस्ट्री बाहर आती है, वो खुश हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं? गूगल पे जाकर ऐड करते हैं
कि न्यूयॉर्क की या वर्जीनिया की टेक्सास में या इंग्लैंड की पहली ग्लूटेन फ्री बेकरी। अगले दिन उनके यहां पता क्या होता है, एक लंबी लाइन खड़ी होती है और लंबी लाइन वाले एक कह रहा होता है इसमें पिस्टैशियो डाल देना, मेरे वाले में काजू डालना, सुनो मेरे वाले में बादाम डालना। तो फिर वो अकल लगाते हैं और कहते हैं एक काम करें क्या? बोले क्या? एक ऐप बनाते हैं जिसमें अपनी अपनी पेस्ट्री आप लोग डिजाइन करो, जैसे ही सबमिट का बटन दबाओगे हम आपको डिलीवर करवा दें। आप एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव में फर्क देखो। हमारे हम क्या करते हैं, ओ जी बाबूजी मुझे वाहेगुरु ने इसलिए चुना था, वो चला गया, मैं कुछ और नहीं करना चाहता, कुछ भी गौर कर लूंगा, मैं जी लूंगा कैसे भी, अल्लाह ने मुझ पर ही मुसीबतें भेजी है। नहीं भेजी, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी मुसीबत, तुम्हारा एटीट्यूड। तुमने एंटरप्रेन्योरशिप का वो चश्मा लगाया नहीं है, वो वेल्थ क्रिएशन के नए जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो तुम्हारे पास नहीं है। हमें आज रात को पहला वादा करना है आपको मुझसे कि आज से जो अपने बच्चे की परवरिश पर आप ध्यान देंगे या खुद अपने करियर के बारे में सोचेंगे तो उसे प्रोड्यूसर क्लास के चश्मे या एंटरप्रेन्योरल क्लास के चश्मे से देखेंगे। कई ये वादा करते हैं कि नहीं करते? और अगर आप ये वादा नहीं करते हैं तो एक बात याद रखना, मालूम है क्या? आपके बच्चे को कोई जॉब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बस 2026 का दिसंबर आखिरी है। 2027 के दिसंबर में सब कुछ इतना बदल जाएगा कि यही दुनिया हमसे पहचानी नहीं आई। वो अपने मौकों को इंजीनियर करते हैं, वो अपने मौकों को इंजीनियर करते हैं, वो उसमें 1000 घंटे लगाते हैं, वो हर बार पूरी नीयत से उसमें कुछ बदलते हैं और वो फिर सिस्टम बनाते हैं ऐसे कि जब वो सोए रहते हैं तो लोग अपनी पेस्ट्री को डिजाइन करके छोड़ देते हैं, सवेरे एक ओवन उन्हें कुक करके निकाल देता है, फिर डिलीवरी बॉय आके वहां से उठा लेता है। इनका काम उसमें मिनिमल होता है, वो सोते हुए भी पैसा कमाते और फिर उनको ऑफर पे ऑफर आते। क्या सुनिए ना, बोले क्या हमारे ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा लोगों को ग्लूटेन से डिफिकल्टी है, तो क्या आप हमें ऑस्ट्रेलिया में अपनी फ्रेंचाइजी देंगे? सुनिए ना, हमारे दिल्ली में खोलेंगे और मुनाफे पे मुनाफा बढ़ता जाता है। ये एटीट्यूड का डिफरेंस आज आपको फिर मुझसे दूसरा वादा करना होगा। हाथ उठा के बताना, पहले सुन लो। वक्त की आजादी असली दौलत है। दौलत सिर्फ पैसों में मत आका करिए, अपनी आजादी से भी आका करिए। बात समझ में आ रही है? अपनी आजादी से भी आका करिए। तीसरा, वो ट्रेडिशनल बेकरी जैसे धंधों में वैल्यू क्रिएट करते हैं, हमें भी वैल्यू क्रिएटर बनना हो। लिख लीजिए, वो वैल्यू क्रिएशन करते हैं, हमें भी वैल्यू क्रिएशन करना हो। चौथा, प्रोड्यूस पहले करो, कंज्यूम बाद में करो। कुछ भी लेने से पहले जो पाई पाई जोड़ते हो ना आप, अगली अच्छी गाड़ी, अगला अच्छा फ्लैट, इस एटीट्यूड को अल्लाह के वास्ते छोड़ दीजिए। चौथी बात ध्यान से सुनिए, पाई पाई इकट्ठा करिए, अगली अच्छी गाड़ी या अगला अच्छा फ्लैट से पहले अगला अच्छा बिजनेस खोलिए। वो बिजनेस पलट कर आपको इतनी गाड़ियां और इतने फ्लैट देगा कि आपकी गिनती खत्म हो जाए। एक किताब आती है, मैं आपको रिफर करता हूं, उसको आप पढ़ना कभी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, बगदाद का सबसे अमीर आदमी। उसमें वो एक फॉर्मूला दिया हुआ है। पहले वो एक पेड़ लगाते हैं, फिर उसके फल आते हैं, उन फलों को नहीं खाते, उन फलों को फिर से वो ग्रो करके और पेड़ लगाते हैं, फिर उसके फल आते हैं, फिर वो उन फलों को भी नहीं खाते, फिर उसको ग्रो करके और पेड़ लगाते हैं। जैसे ही तीसरी पीढ़ी पेड़ों की लगाते हैं, उनके घर कभी फल आना बंद ही नहीं होते। अब वो फल कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनना। 2026 का 5वां फॉर्मूला, पहली जो किस्म लगाई वो इस मौसम की, इससे जो फल आए उनको बाजार में बेचकर वो गुठली लाई जो किसी और मौसम में फल देती है, उसको लगाए, फिर वो फल बड़े हुए तो उससे फिर से वही गुठली नहीं लगाई, बाजार में बेचकर फिर वो गुठली लाई जो तीसरे मौसम में फल देती है। इस तरह रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उन्हें हर मौसम में फल मिलता है।
आपको भी यही करना, पाई पाई जोड़ते रहिए और अगला फ्लैट और अगली गाड़ी से पहले अपने परिवार की काउंसलिंग करिए कि हमें एक अगला बिजनेस खोलने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप समझ रहे हैं? और आज का ये, आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आज का ये वेबिनार मैंने आज तक किसी का टाइम वेस्ट नहीं किया, तो आप हाथ उठाओगे कि टाइम वेस्ट हो गया तो मैं बंद कर दूंगा पक्का, ठीक है? विल क्लोज इट डाउन, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपसे एक बात बोलूं, बहुत जबरदस्त वाली, ध्यान से सुनना। एक आदमी है, बड़ा मोटा सा, बड़ा लहीम शहीम भीष्म सा, और आप मेरे घर के बाहर हैं और वो मोटा सा आदमी दौड़ता हुआ आ रहा है, थका हुआ है एकदम, जॉगिंग करके हफ रहा है। हमने उससे पूछा, और क्या हो रहा है मेरे दोस्त, कैसे हैं आप? तो उसने बोला, बस सब ठीक है। और वो पसीने में नहाया हुआ है, कह रहा है मैं स्पेसशिप बना रहा हूं मार्स पे जाने के लिए, और मैं एआई पावर्ड रोबोट्स बना रहा हूं, और बंदरों के दिमाग में चिप लगा रहा हूं। और तुम कैसे हो? हमने कहा हम भी अच्छे हैं। बस वो चला जाए, वो चला गया। जैसे ही वो चला गया, आप मेरे साथ बैठे हैं, वो आदमी आया, रुका, उसने बताया, वो चला गया। अब आप मेरी तरफ देख के हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे कि बंदरों के दिमाग में चिप लगाना, मंगल ग्रह पर रॉकेट भेजना, रोबोट्स जो एआई से चलते हो, क्या फेंक रहा है यार ये लंबी लंबी। लेकिन आप जैसे जब हंस रहे हैं तो मैंने कहा, तुमने पहचाना नहीं वो कौन था? बोले कौन? वो एलॉन मस्क था। क्या है? बोले हाँ। आपके चेहरे की हंसी एकदम बंद हो जाएगी। आज का ना 5वां लेसन याद रखना, बोलने वाला कौन है इस बात से आइडिया को बहुत जज किया जाता है। लिख लीजिए इस लाइन को, बोलने वाला कौन है। आजकल आइडियाज को ना लॉजिक से जज नहीं करते, आइडियाज को लॉजिक से जज नहीं करते, बोलने वाले की क्या पर्सनालिटी है, पीछे क्या उसने किया है, इस बात से ज्यादा जज करते हैं। और अगर बोलने वाले ने वाकई बहुत इज्जत और धाक मेहनत से लोगों के दिलों में कमाई है, तो उसके प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले लोग मानने को तैयार। तो एक बात बताऊं बहुत अच्छी, आप आए ना, मैंने बुलाया सैटरडे की रात को, वलीमा छोड़कर बैठे हुए मेरे सामने, है ना? आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपको बहुत मोहब्बत वाली बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई और बुलाता तो हम नहीं जाते। अगर मैं इस तरह का सेमिनार वेबिनार करने वाला रहता ना, यू हैव द पावर, यू कैन डू इट, चलो उठो, लेट द पावर ऑफ गॉड टच यू, आप बोलते हैं आपको मालूम है नहीं यार, सैटरडे की रात है, समीर भाई ने बुलाया है, दबा के रिसर्चेस आएंगी, देखने का पर्सपेक्टिव, नजरिया बदल जाएगा। ध्यान से सुनना, आइडिया इज नॉट जज्ड, आइडिया is judged not by logic anymore, rather the weight of the person who is speaking. अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे बनो या आपका बच्चा ऐसे बने, तो आपको 5 बाल्टियों का कंसेप्ट समझना होगा। हेडिंग डालिए 5 बाल्टी, बड़ा मजेदार है ये। और इसमें स्टोरी टेलिंग मिलाइए मैंने, ताकि आप जिंदगी भर याद रखें। इसे 5 घड़े भी कह सकते हैं, 5 बाल्टियां भी कह सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। लेकिन ये जो बाल्टियां हैं ना, एक साइज की नहीं है। ये बाल्टियां एक बहुत बड़ी है, फिर एक उससे छोटी है, फिर एक उससे और छोटी है, फिर एक और छोटी, फिर एक और छोटी, ऐसी 5 बाल्टियां। कंफर्टेबल? समझ में आ गया? आपके करियर, आपके बिजनेस, आपकी सोचने की ताकत को बदल रहा हूं। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इसलिए बाल्टियों में से बता रहा हूं, स्टोरी टेलिंग मिला के, ठीक है? इन 5 बाल्टियों पे ना आपको नाम लिखने हैं। लिख लीजिए, पहली चीज है नॉलेज। पहली बाल्टी पे लिखा है नॉलेज। बड़ी बाल्टी है, बहुत बड़ी बाल्टी है नॉलेज। बात समझ में आई? ये अपने बच्चे को कैसे पालते, ध्यान से सुनना। पहली चीज को कहते हैं नॉलेज। नॉलेज की बाल्टी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बाल्टी है नॉलेज की। इसको भरने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही ये भर गई तो इसमें से पानी छलक कर दूसरी बाल्टी में गिरता है, जिसके ऊपर आपको लिखना है स्किल्स। स्किल्स। जब नॉलेज एक लेवल पार करती है, पहली बाल्टी पूरी भर जाती है,
तब छलक कर स्किल्स में आता है। लिख लीजिए स्किल्स। अयान हो क्या तुम? अयान? जब नॉलेज पूरी भर जाती है तब वो उसमें से स्किल्स में आती है। तो स्किल क्या है? दूसरी बाल्टी, ध्यान से सुनना। स्किल कुछ नहीं। स्किल, आपको मालूम है ना स्किल का क्या मतलब होता है? बचपन में ही पढ़ा हमने स्किल क्या है? नहीं, मैं आपको एक नया मतलब बताता हूं। स्किल का मतलब होता है अप्लाइड नॉलेज। अप्लाइड नॉलेज। पहले नॉलेज भरती है, फिर अप्लाइड नॉलेज की बाल्टी भरती है। अप्लाइड नॉलेज को हम आम भाषा में क्या कहते हैं? स्किल्स। बात समझ में आ गई? पहले एक बड़ी बाल्टी है, वो पूरी भरेगी, फिर उसमें से पानी छलक कर गिरेगा सेकंड वाली में, हम उसको क्या कहते हैं? स्किल्स। जैसे ही स्किल में पानी गिरने लगता है, लोग आपको ना तौलना शुरू कर देते हैं। इज ही प्रोफेशनली वेरी वैल्यूएबल? क्या यह इंसान प्रोफेशनली बहुत वैल्यूएबल है? क्या यह इंसान वाकई जानता है और जानने के अलावा एक्सपेरिमेंट करके कुछ नया नया ट्राई करता है? इज ही प्रोफेशनली वेरी वैल्यूएबल? क्या यह बहुत काम आ सकता है? क्या यह सच्चा इंसान है? क्या यह बहुत अच्छा है? क्या वाकई इसकी नॉलेज ऐसी है? क्या ये स्किल्स इसने अपने अंदर डेवलप कर ली है? अब लोग उसके करीब आते हैं। जैसे ही लोग उसके करीब आते हैं, दूसरी बाल्टी भरने के बाद तो उसमें से छलक कर तीसरी बाल्टी में गिरता है। लोगों के करीब आने को हम नेटवर्क कहते हैं। पहली बाल्टी एजुकेशन, नॉलेज, वो भर गई तो छलक के गिरेगा स्किल्स में। वो भर गई तो छलकेगा, तो छलकने के वक्त बहुत सारे लोग आपके चारों तरफ इकट्ठे हो जाए, तो लोगों के इकट्ठा होने को हम कहते हैं नेटवर्क। बात समझ में आई है? नेटवर्क। और वो नेटवर्क वाले मालूम है क्या करते हैं? सिर्फ चुपचाप तमाशा देखते हैं। अरे वाह यार, बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ इतना अच्छा भी नहीं, नहीं वेरी गुड वेरी गुड। और जैसे ही वो आप उनको वैल्यूएबल लगने लगते हैं, वो लोग आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुलवाने लगते हैं। चौथी बाल्टी दरवाजा खुलवाने वाली, उसको कहते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस आप खुद से नहीं पा सकते। एक इंसान के पास कितने रिसोर्सेस होते हैं? बहुत कम, बहुत कम। मेरे जैसा इंसान रहे तो उसको चार्ज करना चाहिए आज रात का कम से कम 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, पर अल्लाह के लिए 3 महीने का 2700, 3200 चार्ज करते हैं। आप सब लोग उससे गुजर चुके हैं, इसीलिए आज यहां जमा है। वहां जो वादे थे वो झूठे नहीं थे, इसलिए आज रात को जमा है। ऐसे ही है ना? रिसोर्सेस, रिसोर्सेस नेटवर्क की बाल्टी वाले लोग ही खुलवा सकते हैं, वही घड़े वाले लोग खुलवा सकते हैं और कोई नहीं खुलवा सकते। रिसोर्सेस। अब जब आपके पास बेतहाशा रिसोर्सेस हैं, कभी ना खत्म होने वाले रिसोर्सेस हैं, अगर आप दोनों हाथ से लुटाएं तो भी ना खत्म हो ऐसे रिसोर्सेस हैं, उसके बावजूद आप डिसिप्लिन्ड हैं, पाई पाई सोच समझ के लगा रहे हैं, लोगों को मुनाफा कमा के दे रहे हैं, इसे कहते हैं रिसोर्सेस की बाल्टी में से छलक के आखिरी बाल्टी में गिरना। इसे कहते हैं रेपुटेशन। हमसे गड़बड़ क्या हो रही है सतनाम सिंह जी? हमसे गड़बड़ क्या हो रही है? हमारे बच्चों की काउंसलिंग किसी ने गलत कर दी है। बाल्टी नंबर 3 नेटवर्किंग, बाल्टी नंबर 4 अब पापा आप मेरे बिजनेस में पैसे लगाओ, रिसोर्सेस। और बाल्टी नंबर 5 देखा मेरी कितनी इज्जत है, रेपुटेशन। हम सीधा इन बाल्टियों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाल्टियां आप सीधी नहीं भर सकते। एक बाल्टी से पानी छलक कर दूसरी में आता है, तो सबसे पहले कौन सी भरनी है? कौन सी भरनी है? नॉलेज। वहां से छलक कर किस में गिरेगा? स्किल्स। वहां से छलक कर किस में गिरेगा? ओ यू आर प्रोफेशनली वैल्यूएबल, मुझसे आके ऑफिस में मिलना कल। एक काम करो ना, तुम मुझे अपना प्रस्ताव बताओ, मैं सुनने को तैयार हूं। नेटवर्क।
उससे छलक के किस में गिरता है? दरवाजे खुलते हैं, रिसोर्सेस। उससे छलक के किस में गिरता है? रेपुटेशन। स्टार्टअप नेशन आने वाला है 4.0। इस बार के स्टार्टअप नेशन की खास बात है, हर बिजनेस 2025-26 में से लेकर 2030 तक कौन कौन से बिजनेसेस आएंगे, हर हफ्ते डिस्कस करने वाले हैं हम। हर हफ्ते बहुत गहन अध्ययन। लेकिन और एक चीज, इसके लिए अदनान भाई को थैंक यू बोलना आप लोग, सतनाम सिंह जी। उस बिजनेस की प्रॉम्प्ट कैसे लिखें कि हमारा एआई हमारा को फाउंडर हो जाए। आप समझ रहे हैं? एक बहुत ताकतवर जिन्नात है जो हमारी तरफ देख रहा है। जो हुक्म मेरे आका, इधर आओ, बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट देता हूं। मान लो मैंने ऐसे हाथ से पकड़ा और आपने पकड़ लिया, और मेरे पास इसमें ना सारे एआई पेड हैं, सारे पेड वाले, अच्छे वाले एआई। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, क्या आप इसको कमांड दीजिए। आपका जो सपना है ना, आप उसको वो कमांड दीजिए। उसे कुछ ऐसा बताइए, अपना बिजनेस, रात दिन उससे बात करिए। और ये पेड वाले हैं, महंगे वाले, जो एलॉन मस्क यूज करता है, सत्य नडेला या सुंदर पिचाई यूज करते हैं, वो वाले। आप वो वाला कमांड दीजिए। देखिए, मैंने आपके लिए दरवाजे खुलवा दिए, रिसोर्सेस दे रहा हूं मैं आपके हाथ में। ले रिसोर्सेस, क्या इस्तेमाल करोगे आप इसका? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? और ये बहुत ताकतवर है। पूछा कितना ताकतवर है? उतना ताकतवर है जितनी ताकतवर आपकी कमांड। रुको रुको, सिर्फ चेहरा हिलाना मैं समझ जाऊं। क्या ये ताकतवर है? कितना ताकतवर है? जितनी ताकतवर आपकी कमांड है। आपकी कमांड उतनी ताकतवर है जितना आप पानी आपकी पहली दोनों बाल्टियों में है। सतनाम सिंह ने मुझसे 4 दिन पहले यह सवाल पूछा कि स्टार्टअप नेशन की बैच में से कोई सक्सेस स्टोरीज निकलती है क्या? तो 6 लोगों को मैंने वो फोन किया जो बहुत अमीर कबीर हुए। मैंने बोला यार, मेरे को भी शक हो गया कि स्टार्टअप नेशन से कोई सक्सेस स्टोरीज निकलती है क्या? तुम वाकई सक्सेसफुल हुए ना? बोले हाँ। तो मैंने कहा सुनो ना, 6 हफ्ते एक एक दिन एक एक आकर बताओगे अपनी कहानी, कैसे हुआ, क्या किया, कहां पहुंचे, कहां जाना है? बोले हाँ, हम आएंगे सर। लेकिन वो छोड़ो, ये जिन्नात यहां है। इसको छोटू जब हमारा कमांड देता है तो पता है क्या कमांड देता है? मेरे भांजे का, मेरे आज चचेरे भाई का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे लिख के क्लाउड्स में बिठा। सवेरे आपने अपने बच्चे को पकड़ा, इधर आओ, ऑफिस जा रहा हूं मैं, लेट हो रहा। हाँ, ये 500 रुपए लो। हाँ, क्या करूं? 5 तरह की आइसक्रीम लाओ और 550 में शाम तक बेच के दिखाओ। और सुनो, अकेला मत समझो, तुम्हारे साथ मैं अपना एआई छोड़ के जा। इसलिए मैंने आज रात को ना सबको बुलाया, मियां बीवी बच्चे सहित। आप समझ रहे हो? ये पर्सपेक्टिव बदलना है हमको। जब एलॉन मस्क ये बात बोलता है ना कि मैं बंदर के यहां चिप लगा रहा हूं, मार्स पे ना रॉकेट ले जा रहा हूं, खुद चलने वाली कार बना रहा हूं, एआई ऑपरेटेड रोबोट बना रहा हूं, लोग उसकी बात पे यकीन करने को तैयार है। जब मैं इस क्लास में ये कह रहा हूं ना, इस बार स्टार्टअप नेशन में आप लोगों ने भर भर के मुझे देंगे, तो मैं उसकी कमांड बनाने की बोल रहा हूं, सोच रहा हूं। पर मैं नहीं बनाऊंगा कमांड, मैं आपसे बनवाऊंगा। मैं आपको कमांड बनाने के प्रिंसिपल्स बताकर आपसे बनवाऊंगा। आप में से कोई नहीं हंस रहा मेरे ऊपर, क्यों? मेरी 5वीं बाल्टी में भी पानी है, जिसे रेपुटेशन कहते हैं। इधर देखो मेरी तरफ, एक बहुत अच्छी बात बताऊं। जितने बड़े वालिद लोग हैं ना, थोड़ा झुको मेरी तरफ, और आप ही यकीन करोगे जो मैं बोलने जा रहा हूं अगली बार। नहीं, तीसरी बाल्टी को क्या थी? तीसरी बाल्टी थी स्किल्स, उसके बाद नेटवर्किंग, नेटवर्क, रिसोर्सेस और रेपुटेशन। एक बार मेरे साथ रिपीट करना। तीसरी बाल्टी नेटवर्क, रिसोर्सेस, रेपुटेशन। जिंदगी में 4-5 बार छीन लिए जाते हैं। 2 बाल्टी जो कोई नहीं छीन पाता, वो पहली 2 ही है।
इब्राहिम भाई ने जैसे मेरी बात सुनी थोड़ा पीछे गए और नीचे वाला जॉ अपने ऊपर वाले जॉ पे। क्यों? ये दर्द यहां बैठे हर बाप को पता है। हम में से हर बाप 2 से 3 बार कंगाल हो चुका है। अनवर शेख पालूर साहब जोर से हंस दिए। क्यों? जिसकी जितनी उम्र है वो उतनी बार बर्बाद हुआ। तो फिर वापस कैसे आए सर? वापस वही आता है जिसकी पहली 2 बाल्टियों में पानी है। ए ले जाओ रे, मेरी तीसरी, चौथी, 5वीं बाल्टी उठाकर लेके जाओ। ले जाओ, लूट लो। मेरी पहली और दूसरी वाली में इतना पानी है ना, मैं अगली 3 फिर खड़ी कर लूंगा। पहले एक हाथ उठा के बात बताइए। वादा किया था कि आज रात को ऐसी कैरियर काउंसलिंग करूंगा जो 2026 में काम आएगी। काम आएगी कि नहीं ये वाली? पक्का? ऐसे हवा में कुछ तो नहीं है ना? मैं पानी पीता हूं जब तक जरा हाथ उठा के बताओ ये बात। मालूम है एआई ना हमारे जॉब्स लेने वाला है, ये बात हम सब जानते हैं। बस हो गया, अब हाथ मत उठाओ। अरे पढ़ाने दो। एआई ना हमारे जॉब्स लेने वाले, ये बात हम सब जानते हैं। पर आपको जो बात नहीं मालूम मैं बताता हूं आज। एआई हमारे जॉब्स लेने वाला, इस बात से हम सबको डर लगा हुआ है। सबसे ज्यादा डर मुझे लगा हुआ है। अब मैं अकेला हूं जिसका जॉब नहीं जाने वाला है, पर मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ हूं। क्यों? मेरे कंधे पर यह जिम्मेदारी है कि मुझे जितना कम आता है उतने का इस्तेमाल करके जितनों के हो सके उतनों के जॉब्स बचवाना है मुझे। क्योंकि मेरी कौम के पास ना कोई वर्ड नहीं था। वोकैबुलरी में सबसे कमजोर मुसलमान। तो उन्होंने मुझे क्या नाम दिया मालूम? मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर कैसे होते देखा? यू हैव द पावर, लेट द गॉड टच यू। तुम ही छा जाओगे। जाओ, अभी जाओ, छत पर से कूदो, देखना तुम नहीं गिरोगे। मैं वैसी बात ही नहीं करता। मैं कड़वा सच बोलता हूं, कड़वा सच। इसलिए आधों ने मुझे और बदनाम कर दिया है। क्या? ये बहुत कड़वा बोलते हैं। Here is the next question I want you to answer. ध्यान से सुनना। मैं अपनी पहली 2 बाल्टी लबालब भर दी होगी। What you know is the knowledge, what you can do is the skill. ये स्किल वाली बाल्टी थोड़ी सी चेंज हो गई है, ध्यान से सुनना। What you know is the knowledge, what you can do. अब ये सवाल नहीं रहा, 2026 में नया सवाल है। What can you make AI to do? मुझे तुम्हारे हाथ का काम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा एआई में लगा हुआ हाथ चाहिए। एग्जाम्पल तो खूब अच्छा, ध्यान से सुनना। आमिर अब्दुल्ला साहब, एग्जाम्पल तो अच्छा वाला, ध्यान से सुनना। एक न्यूरो सर्जन है, मेरा सिटी स्कैन वो देखता है, पर आजकल चिड़चिड़ा रहता है। क्यों? उसके दामाद और बेटी का झगड़ा चला, प्रॉपर्टी पे इस पे केस किया हुआ है। पर घबराने की बात नहीं है। क्यों? ये पहला डॉक्टर है न्यूरो सर्जन जो एआई से सीटी स्कैन पर ध्यान देता है। ध्यान से सुनना। हम गए, दिल्ली में इतना प्रदूषण है, पॉल्यूशन की वजह से मेरी वाइफ को पूरे वक्त सर में दर्द हो रहा है। मैं इतना घबरा गया कि मैंने डॉक्टर से फोर्स किया, आदिल साहब आए हुए हैं, कि मुझे ना ब्रेन का सीटी स्कैन करवाना है। क्यों पूरे वक्त दर्द होता है? उन्होंने बोला करवा लो। हम गए, पैसे भरे, सीटी स्कैन हुआ। तो अब हम मियां बीवी, इंडियन, एशियन, हमने उन डॉक्टर को पटा के बोला, डॉक्टर साहब रिपोर्ट तो 24 घंटे में आएगी ना, एक काम कर दो ना, थोड़ा सा सिर्फ इनिशियल ओपिनियन देखकर बता दो ना कैसा है। डॉक्टर साहब ने बोला अच्छा एक काम करिए, आप 1 घंटा बैठिए, मैं देखता हूं। अब 1 घंटा बैठ नहीं सकते थे, बच्चे छोड़ के गए थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, फिल्म है तुम्हारे पास? बोले हाँ, फिल्म दे दिया इन्होंने। फिल्म ले लिया हमने। मैंने गाड़ी को, ड्राइवर को बोला अभी चलाना मत यार, मैं अपना कैमरा पकड़ रहा हूं। मैंने कैमरा पकड़ा, फोटो खींची सीटी स्कैन की,
चैट जीपीटी को दिया। तो मैंने बोला आप बता सकते हो क्या कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। चैट जीपीटी ने मेरे को इतना लंबा भाषण दिया कि मुझसे मत पूछिए, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर का इंतजार करिए। मैंने कहा प्लीज आप बस इतना बता दो कि पढ़ सकते हो कि नहीं। उसने पूरा पढ़ के मुझसे कहता है ना ट्यूमर है, ना किसी तरह और तरह का कोई डर है, सब कुछ हेल्दी है, प्रदूषण की वजह से साइनोसाइटिस है। 6:15 बजे घर पहुंचे हम। रात के 11 बजे रिपोर्ट आई, उसमें लिखा हुआ था सब कुछ हेल्दी है, सब कुछ नॉर्मल है, प्रदूषण की वजह से साइनोसाइटिस। इसका मतलब नहीं समझे आप एंटरप्रेन्योर हैं, करियर बना रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आप एआई कितना पावरफुल यूज कर रहे हैं, और एआई उतना पावरफुल है जितनी पावरफुल आपकी कमांड है, और आपकी कमांड उतनी पावरफुल है जितना आपकी पहली बाल्टी में पानी है और आपकी दूसरी बाल्टी में पानी है। एक नजारा दिखाने जा रहा हूं अपनी नजरों से, कोई बुरा नहीं मानेगा। कल रात को किसी ने मुझे फोन किया है 1 बजे, और इतना डांटा है, वो भी यहीं बैठा है, इतना डांटा है उसने मुझे कि 4 बज गए मुझे सोते सोते। क्यों? मैंने इरफान खान का एक्टिंग का एक वीडियो दिखा दिया था कि एक्टिंग इसको बोलते हैं। उस बात पे नाराज हो गए, तुम दरूद क्यों पढ़ते हो, अल्लाह का नाम क्यों लेते हो। मैं उनको इतना मानता हूं, उनकी इस डांट को मैंने सर आंखों पे ले लिया तो मुझे 4 बजे रात तक नींद नहीं आई। मैं उनको छोड़ नहीं सकता, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उनकी डांट मैंने बहुत दिल से लगा ली, मुझे नींद नहीं आई रात को। और एक नजारा दिखाने जा रहा हूं, 2026 से एक झरना गिरेगा सतनाम भाई, 2026 से एक झरना गिरेगा, झरझर 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 झरझर, खूब पानी, खूब कितना पानी मैं लिख के लाया हूं, ध्यान से सुनना क्या लिखा है मैंने, मैं सुनाना चाहता हूं। और अब प्लीज मुझे आज 15-20 मिनट और देना, ध्यान से सुनना। 2026 से एक झरना गिरेगा, मैं लिख के लाया हूं पहली बार, ध्यान से सुनना। हर चीज इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट। सॉफ्टवेयर एंड टूल्स बेहिसाब होंगे। अगर मैं अभी हाजिक को बोलूं ना, हाजिक मेरी एक तस्वीर एडिट कर दो, बेहिसाब टूल्स पता है हाजिक को, छोटे बच्चे को पता है, बेहिसाब टूल्स होंगे, इनफाइनाइट टूल्स होंगे। झरना है, पानी गिर रहा है, झरझर 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 झरझर, टूल्स बेहिसाब होंगे, इंफॉर्मेशन फ्री होगी। अगर कोई चीज हमसे ऐसी बन गई, अपॉर्चुनिटी ग्लोबल होगी। टूल्स बेहिसाब होंगे, इंफॉर्मेशन फ्री होगी, अपॉर्चुनिटी ग्लोबल होगी। क्या मैं इस एआई के जमाने को एक नया नाम दे सकता हूं? एज ऑफ अबेंडेंस आने वाली है, हाँ कि ना? कैसा भी काम हम अपने मोबाइल से कर लेंगे, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? क्या हम एज ऑफ अबेंडेंस में पैर रखने वाले हैं? इस एज में सब मिलेगा, पर पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स होगी। तो मैं एक तस्वीर बना के लाया हूं अपनी कौम के लिए, ध्यान से देखना इधर। मुझे ऐसा लगता है, मैं एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, एक सेकेंड, मुझे पता है ना, एक सेकेंड। मैं एक तस्वीर बना के लाया हूं, ध्यान से सुनना, दिखाना नहीं चाहता, मेरी हिम्मत नहीं है। झरना गिरेगा, झरना, टूल्स बेहिसाब, अपॉर्चुनिटीज बेहिसाब, इंफॉर्मेशन फ्री, पर हम सब उस झरने के सामने छोटे छोटे बर्तन लेके खड़े हो। कितनी उदास करने वाली तस्वीर है कि नहीं?
कितनी उदास करने वाली तस्वीर है कि कभी ना खत्म होने वाला झरना है और हम सब उसके सामने छोटे छोटे पतीले वेसल्स लेके खड़े। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की सोच का दायरा जो है वो बहुत छोटा हो, टूल्स बेहिसाब होंगे, इंफॉर्मेशन फ्री होगी, अपॉर्चुनिटी ग्लोबल होगी, फिर भी ज्यादातर जिंदगियां सिमटी हुई हों। एक बात बोलूं बहुत अच्छी, आपने आज तक अपनी कंपनी क्यों नहीं खोली? अरे यार, मजदूरों को बहुत तनख्वाह देनी पड़ती है यार, पूरा स्टाफ रखना पड़ता है, फिर प्रोडक्ट बनाना, ट्रायल एंड एरर, उसके बाद पता है मार्केटिंग, कितना खर्चा आता है? 3 लाख रुपया महीना आता है कम से कम स्टार्टिंग के वक्त। चैट जीपीटी ये सारा काम कर देगा, उसका सबसे अच्छा पेड वर्जन 16,000 का। पैदा होने के लिए इससे अच्छा वक्त इससे पहले कभी नहीं था। शर्त है आपका बर्तन जिससे आप झरने में पानी लेने आए वो कितना बड़ा, और जवाब सुनना कितना बड़ा है। जितनी बड़ी हमारी डिग्री है, आजकल डिग्री एक नई चीज आई है, ध्यान से सुनना। आपको वोटिंग करनी है, पहले सब लोग हाथ नीचे करो, पहले एक वोटिंग करवाता हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपको 2 चांस दे रहा हूं, मैं आपको 2 चांस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके बच्चे के लिए। अब मैं अपने बच्चों को ये बात कैसे समझाऊं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया, लेकिन हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे, आप और मैं। ध्यान से सुनना, इस दुनिया में 2026 में मैं आपके बच्चों को 2 चांस देता हूं। एक, किसी यूनिवर्सिटी में भेजकर उसका ग्रेजुएशन करवाओ, पहला चांस। दूसरा, ऐसी जगह भेजो जहां 15-20 एंटरप्रेन्योर रहते हो, उस कमरे में एक आपका बच्चा भी हो 3 साल के लिए। बताइए ना, ज्यादा नॉलेजेबल कहां से बन के निकलेगा? आप सोचिए मेरी बात। एक कॉलेज है और कॉलेज में क्या होता है हम सब जानते हैं, हम सब ग्रेजुएट है, हम सब ने ग्रेजुएशन किया है, कैसे नंबर आते हैं हम सबको पता है। 3 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल ट्रायल एंड एरर के। बताइए ना, 2026 से मैं अपने बच्चे से क्या करवाऊं? 1 कि 2? पक्का? पक्का? मैं आपको एक अच्छी राय देता हूं। अगर आप सोच रहे ना कि ग्रेजुएशन नहीं कराना, सिर्फ एंटरप्रेन्योर के साथ भेजना, मैं आपको एक बहुत अच्छी राय देता हूं। बस अब हाथ मत उठाओ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी राय देता हूं। इधर देखो, एंटरप्रेन्योर के साथ भेजो। कितने? 3 साल। लेकिन जिस फील्ड को वो चुने, वो चुन ले जिस फील्ड को। पापा मैं ये करूंगा, इस एंटरप्रेन्योर से इंस्पायर्ड हूं मैं। वो जिस फील्ड को चुने उसमें ग्रेजुएशन करवाओ। कैसा मालूम है? मैं कॉलेज से आया, आज हमारे कॉलेज में इस टॉपिक को पढ़ाया गया। हेलो चैट जीपीटी, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूं, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूं। ये कंसेप्ट है यार, आज कॉलेज वालों ने पढ़ाया। हाँ, और मेरा ये बिजनेस है, क्या मैं अपने बिजनेस में इस कंसेप्ट से कुछ लगा सकता हूं? आप समझे मेरी बात? हेलो चैट जीपीटी, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। बताइए, आज वो समीर सर ने ना कंटेंट मेकिंग में एक नई चीज सिखाई। स्टार्टअप नेशन में हमारी इस बात पे क्लास हुई। मेरा ये बिजनेस है, ये उनके नोट्स हैं। इस नोट्स को लेकर मैं अपने बिजनेस में कैसे लगाऊं, इस पर मुझे क्लैरिटी दे सकती हो? और वो कमांड जब मैं बना के दूंगा ना, थिंक ऑफ योर सेल्फ एज माई को फाउंडर। वो अपने साथ मिलकर सोचती है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा था। आज मुझे 5 बकेट्स का कंसेप्ट समझाया सर ने। मेरा बच्चा इतना छोटा है, बताओ इन बकेट्स के हिसाब से मैं अपने बच्चे को कैसे
तालीम दूं, मैं अपनी कंपनी कैसे खोलूं। अब अगली लाइन सुनना बहुत जबरदस्त, कुछ सवाल करने हैं मुझे, यहां देखो। रेडी? अगला सवाल। नींद तो नहीं आ रही ना? 9:35 हो रहे हैं। नहीं सर, मेरा तो सोने का टाइम हो गया सर, प्लीज सर मेरे को सोने दो। ऐसा तो नहीं है ना? अब यहां देखो मेरी तरफ, बहुत अच्छी बात बताऊं, इधर देखो। सोमालिया और सूडान में लोग मर रहे हैं, फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं। उनकी मदद करना ज्यादा बड़ा पुण्य का काम है, ज्यादा बड़ा सवाब है कि अपना करियर बनाना ज्यादा बड़ा सवाब है? जाहिर सी बात है, सूडान सोमालिया के लोग भूख से मर रहे हैं, उनकी मदद करने जाना ज्यादा बड़ा सवाब है, उनकी मदद करना ज्यादा बड़ा पुण्य है। सही है कि नहीं? इंसानियत की बात करते हैं ना थोड़ी देर। सोमालिया सूडान में लोग भूख से मर रहे हैं, फिलिस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, उनकी मदद करना ज्यादा बड़ा सवाब है, ज्यादा बड़ा पुण्य उसमें है। तो जाओ करो। इमेजिन मैंने एक को उठा लिया यहां से, फिलिस्तीन में वो बैठा है, सीधा गायब, यहां से गायब वहां बैठ गया। क्या मदद करोगे बताओ? चलो ना फिर से करते हैं, जरा देखो। बिस्मिल्लाह, यहां बैठे हो, उठाया, चलो सूडान आ गया, रिफ्यूजी के कैंप के बीच में आ गया, मर रहे हैं, लाशें आ रही हैं, बताओ ना क्या मदद करो? मालूम है क्या मदद करोगे? मालूम है क्या मदद करोगे? इमोशनल मदद, है ना? है ना? खाली बाल्टी से किसी की बाल्टी में कुछ डाला नहीं जा सकता, इसलिए अपनी खाली बाल्टी से किसी की मदद नहीं होती। मदद करने के लिए सबसे जरूरी चीज बताओ? मदद करने के लिए सबसे जरूरी चीज है अपनी बाल्टियों का भरा होना। सही है? गलत बोला है? इमेजिन करिए, आपकी पहली बाल्टी भर गई, स्किल की दूसरी भर गई, आपने ट्रायल एंड एरर किया, एक छोटा बिजनेस खोला, खूब मेहनत की, 4-5 साल में चल पड़ा। अल्लाह ना करे 4-5 साल बाद ये कयामत किसी देश पे टूटे, तब तक आप थोड़ा सा कमा रहे हो। अब मैं आपको उठा के उस देश में भेजता हूं, क्या आप मदद कर पाओगे? तो इंडिगो की इस लाइन का मतलब आज रात को समझ में आया क्या? दूसरों की सहायता करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनिए। एग्जाम्पल दूं, दुनिया में सबसे नेक इरादे हमारे हैं। नेक इरादे बिना काबिलियत के सिर्फ सेंटीमेंट्स हैं। बोलिए, एक भी लाइन गलत बोल रहा हूं तो क्या? आज कैरियर काउंसलिंग की रात है, 2026 आने वाला। दुनिया में सबसे नेक इरादे हमारे हैं। ये नेक इरादे बिना काबिलियत के सिर्फ सेंटिमेंट्स हैं। मदद कर पाओगे आप? मदद कर पाओगे आप? आप मदद करना चाहते हो? हाँ, चेहरा हिलाओ। आप मदद करना चाहते हो? मुझे तो रात रात भर नींद नहीं आती, मुझे तो रात रात भर नींद नहीं आती। आप मदद करना चाहते हो? मदद करने के काबिल हो क्या? बिना काबिलियत के ज्यादा से ज्यादा हम इमोशनल मदद कर सकते हैं, लेकिन काबिलियत के साथ जब हम मदद करेंगे तो वो इफेक्टिव यानी असरदार होगी।
तो अगर वाकई कुछ बदलना चाहते हो तो इधर सुनना है मेरी बात, आज रात की सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। अगर वाकई कुछ बदलना चाहते हो तो इधर देखो, वाकई कुछ बदलना चाहते हो तो पाई पाई इकट्ठी करो, पाई पाई इकट्ठी करो, पाई पाई इकट्ठी करो। अगली कार, अगला फ्लैट मत लो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता ट्रायल एंड एरर करके एक बिजनेस खोलो। सर मैं अच्छा ग्रेजुएशन करके जुडिशरी या आईएएस में जाना चाहता हूं। वेरी गुड। सर मैं नीट करके डॉक्टर बन। वेरी गुड। साथ में एक बिजनेस खोलो। सतनाम जी अगली लाइन सुनना, अगर गलत बोल रहा हूं तो मुझे वहीं बताना। मैं आपकी बात बहुत सुनता हूं। खान मुस्तफा साहब ध्यान से सुनना मेरी अगली लाइन। जिनके घरों में बिजनेस नहीं होते उन घरों के बच्चे जब सरकारी नौकर बनते हैं तो ज्यादा भ्रष्ट होते हैं। जिनके घरों में बिजनेस नहीं होते उनके बच्चे जब सरकारी अफसर बनते हैं तो ज्यादा भ्रष्ट होते हैं। वो अपने ओहदे का इस्तेमाल अपनी खानदान की गरीबी दूर करने के लिए करते हैं। तो अगर आपका बच्चा सरकारी नौकरी में जाना चाहता है या नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहता है या आईआईटी में जाना चाहता है तो भी सबसे बड़ा तोहफा यही है। क्या? पाई पाई बचाओ। कोई फ्लैट मत खरीदना, कोई जमीन मत खरीदना, कोई गाड़ी मत खरीदना, बाल मत रंगाना, बड़े वलीमे मत देना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता शादी पे खर्चा मत करना। एक बिजनेस को हर साल फ्लैट बरसेंगे, हर साल कार आएगी, हर साल दावतें। अब नजरुल इस्लाम मेरी नजरों के सामने है तो उनका पूछे गए सवाल का आज जवाब देता हूं प्लीज। उनका कहना है कि मेरे कंधे पर इतनी जिम्मेदारियां हैं और ख्वाब भी हैं, लेकिन मैं जिम्मेदारियां छोड़कर अपना बिजनेस नहीं खोल सकता। सही है ना? जो कूदने के लिए, फांदने के लिए हिम्मत चाहिए, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, उनकी पढ़ाई, उनका खर्चा और इस महंगाई में उनका खर्चा मेरे कंधे पर है। मुझसे नहीं खुलेगी कंपनी। सही है? बिल्कुल वाजिब सवाल है कि नहीं? बिल्कुल सही सवाल है। जवाब सुनना भाई। 1 महीना पहले एक बच्ची मिली, वो ग्रेजुएशन कर रही थी, उसके पास पैसा नहीं था, तो उसने एक रेस्टोरेंट में काम किया। वहां से उसका मन नहीं लगा तो वो स्टारबक्स में काम करने चली गई। स्टारबक्स में काम करते हुए उसने ये फैसला किया कि यार मुझे अपना बिजनेस खोलना चाहिए, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। कैसे खोलूं? अगर स्टारबक्स छोड़ दूंगी तो मेरे ग्रेजुएशन की फीस कहां से आएगी? मैं नहीं छोड़ सकती, तो क्या करूं? स्टेप नंबर 1, जिस काम में आप हो उस काम में अपना इंटरेस्ट बढ़ा दो। मतलब उस बच्ची ने क्या किया, स्टारबक्स में बाहर आकर वो कस्टमर से इंटरैक्ट करके उनके ऑर्डर लेने लगी, लोगों का नाम याद रखने लगी, बाहर खड़े होकर फ्री सैंपल देने लगी, लोगों से उनका हालचाल पूछने लगी। 3-4 हफ्ते के बाद उसकी मौजूदगी में जब उसकी बारी होती, सेल्स बढ़ गए, मुनाफा होने लगा उस आउटलेट को, जबकि स्टारबक्स इस समय बहुत घाटे में है। मुनाफा होने लगा उस आउटलेट को। उस लड़की को बुला के स्टारबक्स ने पूछा, तुम ये जरूरत से ज्यादा क्यों कर रही हो, ये ओनरशिप क्यों लाई है? उस लड़की ने बोला, क्योंकि मैंने स्टारबक्स छोड़ने का मन बना लिया है। तो स्टारबक्स बोला, समझ में नहीं आया, तुमने छोड़ने का मन बना लिया और तुम ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो। उसने कहा, इसको छोड़कर मैं अपना खोलने वाली हूं। तो उस अपने कैफेटेरिया, अपने रेस्टोरेंट में मैं क्या करूंगी, उसकी प्रैक्टिस अभी इस प्रोफेशन में कर रही हूं। मैं रोड पे जाके सैंपल बांटूंगी, अपने यहां बुलाऊंगी,
बिठाऊंगी, नाम पूछूंगी, ख्याल रखूंगी, फादर मदर की तरह ट्रीट करूंगी, लोग मेरी वजह से मेरी कॉफी खरीदने आएंगे, ये मैंने मन बना लिया। स्टारबक्स ने बोला सुनो ना, क्यों छोड़ना है स्टारबक्स? क्योंकि आप लोगों के यहां आप अप्रिशिएट नहीं करते, पैसा नहीं देते, कोई प्रमोशन का चांस नहीं है, कुछ नहीं है। स्टारबक्स ने बोला तुम पागल हो, तुम ये जो कर रही हो ये ट्रेनिंग हमारे हर स्टाफ को सैटेलाइट अपलिंक से हर स्टारबक्स के आउटलेट में दोगी। हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं और तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। ये पूरा किस्सा उठकर फोर्ब्स मैगजीन में लिखकर आ गया। मतलब क्या? इधर देखो, मालिक बाद में बनना, अभी जहां जॉब कर रहे हो वहां मालिकाना रवैया अभी अपने अंदर लेकर आओ। समझे मेरी बात? इफ यू आर अनसेटिस्फाइड विथ योर करंट ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, वहां अपना इंटरेस्ट बढ़ा दो। इमेजिन यू आर दी ओनर, ओनर की तरह ट्रेनिंग। अगर तुम इस जगह के ओनर होते तो क्या कर रहे होते? करो। अगर उन्होंने अप्रिशिएट किया स्टारबक्स की तरह और तुम्हें रीजनल हेड या रीजनल मैनेजर या एचआर का सबसे ऊपर की पोस्ट दे दी तो रुक जाना, नहीं दी तो बाहर आ जाना और अपना खोलना। बात समझ में आ रही है? अब सवाल नंबर 2, मेरे माँ बाप मेरे पैसे पे डिपेंडेंट है, मैं अभी कूदने से पहले फिर भी सोचूंगा, तो उसका जवाब दे रहा हूं। साइड बिजनेस के तरह अपने ख्वाब को खोलो। तुम्हें अल्लाह का वास्ता पाई पाई बचाओ। गाड़ी नहीं लेना, कार नहीं लेना, पाई पाई बचाओ। ट्रायल एंड एरर करके एक बिजनेस खोलना। ध्यान से सुनना मेरी बात। उस बिजनेस से अर्निंग स्टार्ट करो। तुम्हारी मौजूदा अर्निंग मौजूदा ऑक्यूपेशन से अगर 10 है और नए साइड बिजनेस से जैसे ही तुम्हारी अर्निंग 3 हो जाए, 3 उसको भी होने में टाइम लगेगा, उसको भी होने में टाइम लगेगा। जैसे ही 3 हो जाए बस स्विच कर जाना। ये वाला जॉब छोड़ के पूरा उस जॉब में चलेगा। ये फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है? देख लीजिए, 10:3 का रेशियो है। मौजूदा जॉब में जितना पैसा मिलता है वो 10 है, नए जॉब से 3 है, नए जॉब से 3 है। जैसे ही वहां 3 हो जाए बस कूद जाना, उस जॉब में चलेगा, उस जॉब में चलेगा। बात समझ में आई है? पक्का? अब सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने आप से एक सवाल पूछना है। अगला कंसेप्ट, मेरी बात समझ में आ रही है ना? 2-3 कंसेप्ट और फिर छोड़ दूंगा। इधर देखो मेरी तरफ। फिर स्टार्टअप नेशन बैच में मिलेंगे। 17 तारीख को पहली क्लास है। और अल्लाह के वास्ते एक रिजोल्यूशन बताता हूं यार, सुन लो यारो, कभी कभी सुन लिया करो। देखो मैं एक बात बोलूं, पाई पाई बचाना है सबको। और तुम्हें अल्लाह का वास्ता कोई गाड़ी नहीं लेगा, कोई नया फ्लैट नहीं खरीदेगा, कोई वलीमा नहीं करेगा, उससे एक छोटा बिजनेस खोलो। पक्का? डन? जैसे ही उस बिजनेस की आमदनी 3 पार करेगी, इस बिजनेस से उस बिजनेस पे स्विच कर जाना। पक्का? और एक वादा चाहिए मुझे 1 जनवरी से, एक वादा और। देखो इधर, तुम्हारी कितनी कमाई है, जितनी भी है जितनी भी तुम्हारी कमाई है, पक्का? उसका 1 से 2%, कितना बोल रहा हूं, कितना बोल रहा हूं, 1 से 2% अपनी नॉलेज बढ़ाने वाली चीजों में इन्वेस्ट करना। तुम्हें अल्लाह का वास्ता 1 से 2%, ज्यादा नहीं। 80,000 नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 1 से 2% बस। क्या करोगे? स्टार्टअप नेशन में आना या फिर हर हफ्ते एक किताब खरीदना। कौन सी किताब? कैरियर काउंसलिंग। ध्यान से सुनना, वो किताब जो तुम्हारे बिजनेस या करियर से रिलेटेड एक नई स्किल तुम्हें सिखा दे। पूरे वक्त उसमें 1 से 2% इन्वेस्ट करना। लिख लो, वो किताब, वो कोर्स, वो आर्टिकल, वो पॉडकास्ट
वो किताब, वो कोर्स, वो पॉडकास्ट, वो आर्टिकल जो तुम्हें तुम्हारी फील्ड में एक ऐसी स्किल सिखा दे, आपने ध्यान नहीं दिया, एक ऐसी स्किल सिखा दे, आपने ध्यान नहीं दिया, एक ऐसी स्किल सिखा दे तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे करियर में, ब्रैकेट में मतलब बाल्टी नंबर 2 भरवा दे, बाल्टी नंबर 2 भरवा दे, उसमें 1 से 2% इन्वेस्ट करना है। वादा करते हो? अरे हां कि ना, वादा करो, वादा करो। 1 से 2%। एक जनवरी से अपनी कमाई का 1 से 2% बाल्टी नंबर 2 में इन्वेस्ट करना है। बाल्टी नंबर 2 किसको कहते हैं? स्किल्स। वो किताब, वो पॉडकास्ट, वो स्किल्स। और मैं बोल रहा हूं, मेरी बात सुनना, स्टार्टअप नेशन में तुम्हारे बच्चे की KG1 में 5,500 रुपया महीना फीस है, यहां 3 महीने की 3,000 फीस है। 1% तुम्हारी कमाई का हर महीने कितना होता है? 3,000। ध्यान से सुनो, मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर मार्च में रमजान आएगा तो अप्रैल में भी तक क्लास लूंगा। वो 1% सिर्फ जनवरी का है। फरवरी के 3,000 तुम्हें कहीं और इन्वेस्ट करने हैं, मार्च के कहीं और इन्वेस्ट करने हैं। अपनी कमाई का 1 से 2% उस स्किल को सीखने में लगाओ, जो स्किल तुम्हारे बिजनेस या तुम्हारे करियर को एक नई उड़ान दे। पक्का? आर यू कंफर्टेबल? अब सुनना, नौकरी कैसी करना चाहिए 2026 में। इधर देखो, मैं आज कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, सब आप मुझे पढ़ाओगे। हाँ ना जवाब देते जाओ, बस आप पढ़ते जाओगे। अलग ही मूड में हूं मैं आज। ध्यान से सुनना, एक ऐसी नौकरी है जो मुझे बहुत अच्छी सैलरी देती है, पर वहां सीखने को कुछ नहीं है। पर बहुत अच्छी सैलरी है, पर सीखने को कुछ नहीं है। रूटीन जॉब है, सीखने को कुछ नहीं है, बढ़ने को कुछ नहीं है। और एक ऐसी नौकरी है जिसमें बहुत कम सैलरी है, पर सीखने को बहुत कुछ है। बताओ, लॉन्ग रन में एक ऐसी नौकरी है जिसमें सैलरी बहुत अच्छी है, पर सीखने को कुछ नहीं है। एक ऐसी नौकरी और है जिसमें सैलरी कम है, पर सीखने को रोज नया कुछ है। लॉन्ग रन में, AI के इस जमाने में, हर महीने जहां जॉब जाने वाले हैं, हमें किस नौकरी से शुरुआत करना चाहिए, पहली की दूसरी? आपको क्या लगता है शान भाई? जाओ मुंह धो क्या? आपको क्या लगता है, पहली नौकरी ज्यादा फायदेमंद है क्या? बाल्टियां तो टूटेंगी, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर की बाल्टियां टूटेंगी, पर पहली और दूसरी ही अगर नहीं भरी है, सीधा तीसरी मिल गई। अच्छी नौकरी किसी काम की नहीं है। कैसे? तुम्हारी अच्छी की डेफिनेशन खराब है क्या? सीखने को कुछ नहीं मिलता, पैसा मिलता। मैंने अपनी जिंदगी में जितनी केस स्टडीज पढ़ी हैं, देखो हर टॉप के इंसान ने ऐसे नौकरी किया है। देखो, नीचे पर लगातार सीखता गया, सब अक्यूमुलेट होके ऐसे मिला, आखिरी में उससे अमीर दुनिया में कोई नहीं। वादा करो कि अपने बच्चे को ऐसी नौकरी की तरफ शुरुआत करवाओगे जहां सैलरी नहीं देखोगे, ये पूछोगे कि ये यहां ऐसा क्या सीखेगा जो जिंदगी भर काम आए। ये ऐसा यहां क्या सीखेगा जो जिंदगी भर काम आए। पक्का? एक बहुत अच्छी बात सुन लो। हाँ, बाल्टी नंबर 3 कौन सी थी? याद करो। बाल्टी नंबर 3 नेटवर्क है ना। बाल्टी नंबर 4 कौन सी थी? रिसोर्सेस। बाल्टी नंबर 5 कौन सी थी? रेपुटेशन। पक्का? बाल्टी नंबर 3 कौन सी थी? नेटवर्क। बाल्टी नंबर 4 कौन सी थी? रिसोर्सेस। और बाल्टी नंबर 5 कौन सी थी? रेपुटेशन, है ना। ध्यान से सुनना, बाल्टी नंबर 3 नेटवर्किंग, किसी की बोरो की जा सकती है। समीर भाई, हाँ सर मैं आपका स्टूडेंट। हाँ समीर भाई, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है यार। हाँ, आपकी स्टार्टअप नेशन बैच अभी भी चलती है क्या? हाँ, वहां लॉन्च करवा दो ना।
नेटवर्किंग किसी का बोरो किया जा सकता है। मैंने लॉन्च किया, सब लोगों को बहुत पसंद आया। मैंने कहा सुनो, 4-4 हज़ार रुपया सब इस बच्चे को दे दो एज अ शेयर। 700 लोग हैं, 4-4 हज़ार दे दे आज रात को उस बच्चे को, 28 लाख रुपया हो गया। रिसोर्सेस भी बोरो किए जा सकते हैं। बाल्टी नंबर 3, नेटवर्किंग बोरो किया जा सकता है। बाल्टी नंबर 4, रिसोर्सेस बोरो किए जा सकते हैं। मेरे बोलने पे पैसा देंगे आप? देंगे कि नहीं देंगे? पक्का? रेपुटेशन मेरी है, मैं बोल रहा हूं, आप देंगे? हाँ। रेपुटेशन भी किसी की बोरो की जा सकती है, लेकिन जो 2 चीज नहीं बोरो की जा सकती वो है बाल्टी नंबर 1 और बाल्टी नंबर 2। वो तो अपनी ही लानी पड़ती है। अनवर साहब को बोलूंगा मैं, अनवर साहब ये बच्चा बहुत अच्छा है, हाँ 750 लोग हैं भाई, 4-4 हज़ार रुपए दे दो यार इस बच्चे को। 4,000 में तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ नहीं। 31 लाख रुपया उसका स्टार्टअप खुल गया। मेरा एक सपना है, एक स्टार्टअप नेशन बैच में ऐसा जरूर होगा। 3-4 बार से नहीं हुआ। मैंने कोशिश कर ली। लोगों को अपने ना वो 4,000 रुपये इतने पसंद है कि किसी के बिजनेस में कोई नहीं लगाते। मेरा बड़ा मन है कि कोई एक बिजनेस लॉन्च हो, सब लोग उसमें लगाए। और वो 4,000 रुपये कहां से आएंगे ना, तो वलीमे के गेट पे जो लिफाफा लेके जाते हैं ना दूल्हे को देने को, उसमें से निकाल दो। चार लिफाफे में 1100 रुपये देने से अच्छा 100 रुपये दो, 1000 खींच लो। समझ रहे हो मेरी बात? तो बाल्टी नंबर 3 और 4 और 5 बोरो की जा सकती है, पर बाल्टी नंबर 1 और बाल्टी नंबर 2। और सुनो ना, एक और नॉलेज है मेरे पास 2026 के लिए। इधर देखो, बाल्टी नंबर 3, नेटवर्किंग। कोई जरूरत नहीं है, एआई के जमाने में नेटवर्किंग कर देता है वो। बाल्टी नंबर 4, रिसोर्सेस। पहले रिसोर्सेस बहुत लगते थे, अब रिसोर्सेस के नाम पर सिर्फ एक यूट्यूब चैनल लगता है। अब रिसोर्सेस की भी जरूरत नहीं है। बाल्टी नंबर 4, क्या रिसोर्सेस? सिर्फ एक यूट्यूब चैनल लगता है, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल लगता है। पक्का? और जब कमाओगे ना, मदद करना सूडान की, सोमालिया की। जब कमाओगे ना, मदद करना अपने घर वालों की। जब कमाओगे ना, तो वापस स्टार्टअप नेशन में आना, बोलना इसी जगह से पढ़ कर गया था मैं, इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, मैं आज वापस आया हूं आप लोगों को सुनने, उसमें पैसा लगाने। आज ये सब सुनने पे हंसी आती है, एक दिन ऐसा सब जरूर होगा इंशाल्लाह। एक दिन ऐसी बैच जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। जब तक नहीं मिलेगी तब तक मैं उठाता रहूं। और आज के बाद आपका बच्चा बोले ना, पापा मेरी रेपुटेशन, पापा मेरी क्लास में। ध्यान से सुनना, आज की आखिरी नॉलेज, बहुत ध्यान से देखो। 10 बज गए पता भी नहीं चला, ध्यान से सुनना। ओ यार छोटू, यार तू बहुत अच्छा करता है यार। छोटू क्या ग्रेड लाता है यार, क्लास में टॉप करता है यार, तू शानदार बच्चा है। हे अंकल आंटी इधर आओ, मेरे बच्चे ने टॉप किया, मेरे बच्चे ने टॉप किया, मेरा बच्चा छा गया है। आप गड़बड़ कर रहे हो, मत किया करो ये वाली तारीफ। पता है क्यों? शर्मिंदा करने जा रहा हूं, हाँ माफ कर देना पहले ही। डीमोटिवेशनल स्पीकर है ना, शर्मिंदा करने जा रहा हूं। इधर देखो, आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब देना, घुमाना मत, अल्लाह का वास्ता मिनिमम वर्ड्स यूज करना। रेडी? क्यों नहीं खोलते अपना बिजनेस? क्यों नहीं खोलते अपना बिजनेस? क्यों नहीं खोलते अपना बिजनेस? क्योंकि डर है। किस बात का सर? डर है कि डर है बस। अरे किस बात का सर? 20-25 लाख रुपया डूब जाए, मैं लगाने नहीं दूंगा 20-25 लाख, मतलब 50,000 भी नहीं लगाने दूंगा। बहुत कम में शुरू करो। क्यों नहीं खोलते अपना बिजनेस 50,000 से कम में? सर वो पैसा डूब 50,000 तो हम में से हर एक का हर साल डूबता है, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों नहीं खोलते अपना बिजनेस? सर वो डर है। किस बात का?
एम्बेरसमेंट का। क्यों? सर, बचपन से माँ बाप ने ऐसी तारीफ की है कि तुम्हारा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस, तुम्हारा परफॉर्मेंस जितना अच्छा है ना बेटा, मैं अंकल आंटी को उतना बताऊंगा, मैं अंकल आंटी से तुम्हारी तारीफ करवाऊंगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस। उन दोनों ने मुझे बचपन से ये सिखाया कि एम्बेरस मत करना। तो मुझे डर है इस एम्बेरसमेंट का कि कहीं बंद तो नहीं हो जाएगा। हम में से 99 लोग बिजनेस इसलिए नहीं खोलते क्योंकि पैसा नहीं है। पैसा चाहिए नहीं बिजनेस खोलने को, एआई का जमाना है, नहीं चाहिए, मैं सिखाऊंगा कैसे नहीं चाहिए। हम इसलिए नहीं खोलते क्योंकि एम्बेरसमेंट का डर। बहुत गहरी रिसर्च बताने जा रहा हूं, जिंदगी भर याद रखोगे, कल सुबह से एकदम नजरिया बदल जाएगा। समझ रहे हो? पहले इधर देखो, 5 मिनट जाना मत कहीं, ध्यान से सुनना। हम एकदम तूफान के बीच में, क्यों नहीं खोलते अपना बिजनेस? सर, डर लगता। किस बात का डर? पैसे डूब गए तो मैं लगाने नहीं दूंगा इतने पैसे। किस बात का डर? सर, एम्बेरसमेंट का, दुनिया हंसेगी, लोग क्या बोलेंगे। ये वाली लाइन दुनिया के सबसे बड़े सवाल का जवाब है जो अब मैं सुनाने जा रहा हूं। और स्टार्टअप नेशन में आना और आज रात को ही एडमिशन खत्म कर देना। सुनना, कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। वो अलिफ्स के ऐप में जाना है, स्टार्टअप नेशन है, 3 महीने का, शायद 4 महीना पड़े क्योंकि रमजान में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। 7 क्लासेस ईद के बाद लूंगा। वो आखिरी 7 क्लासेस उन 1000 बिजनेसेस पे रहेगी जो चाइना खोल रहा है। तो वो 7 क्लासेस एक्स्ट्रा ईद के बाद लूंगा कि चाइना कौन से 1000 बिजनेसेस ऐसे खोल रहा है जो अगले 20 साल चलेंगे, वो ईद के बाद लूंगा। ईद से पहले इतना गहरा रिसर्च पढ़ाऊंगा कि ये डर निकल जाएगा। लेकिन पहले एक सवाल का जवाब देता हूं, क्यों नहीं खोलते अपना बिजनेस? सर, डर लगता है। किस बात का डर? पैसे जाने का, पैसा लगाने नहीं दूंगा। किस बात का डर? एम्बेरसमेंट का, फेल हो गए तो। तुम्हें डर लगता है ना दुनिया हंसेगी तो, तुम्हें डर लगता है ना लोग क्या कहेंगे तो। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां उनकी हैं जिन्होंने पढ़ाइयां बीच में छोड़ी और फेल हुए। उन्हें एम्बेरसमेंट का डर ही नहीं लगता। बिल गेट्स ड्रॉप आउट, मार्क जुकरबर्ग ड्रॉप आउट, एलॉन मस्क ड्रॉप आउट, स्टीव जॉब्स ड्रॉप आउट। उनके यहां नौकरी कौन कर रहे? IITian। ये कौन? ड्रॉप आउट। इनके यहां नौकरी कौन करे? IITian। ये कौन? ड्रॉप आउट। इनके यहां नौकरी कौन करे? सत्य नडेला, सुंदर पिचई। कौन है ये? IITian, IIM टॉपर, इंदिरा नूई, बग्गा टॉपर, IIM टॉपर। किसके यहां नौकरी कर रहे हैं? वो जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी। तो फिर आखिरी सवाल का जवाब दो, डिग्री बढ़ी कि एम्बेरसमेंट का डर दिल से निकालना पड़ा? अदनान भाई, जितने A ग्रेड में पास हुए सब लोग C ग्रेड वाले क्या नौकरी कर रहे हैं। हमें अपने दिल से फेल होने का डर निकालना, हमें अपने बच्चे के दिल से फेल होने का डर निकालना। आज अनुपम खेर निहायत ही कम्युनल और सांप्रदायिक इंसान बन गए हैं, वरना मैं कभी उनको बहुत मानता था। खान मुस्तफा साहब ने बोला है किसी फिल्म स्टार की एग्जाम्पल नहीं यूज करना, सही है, लेकिन उनकी जीवनी में से, मेरे पास किताब पढ़ने का शौक है तो जीवनी में से एक स्टोरी सुना रहा हूं। अनुपम खेर फेल हो गए, उनके बाबा के पास लेमरेटा थी, अपनी लेमरेटा पे बिठा के लेके गए अनुपम खेर को होटल में। क्या खाएगा? वो बोले पापा आपने सुना नहीं। बोले अरे क्या खाएगा? समोसे, समोसे लाओ। और क्या खाएगा? डोसा, डोसा लाओ। पापा आपने सुना नहीं। अरे क्या खाएगा? आइसक्रीम, टूटी फ्रूटी ले आओ भाई, टूटी फ्रूटी लाओ। एक कोल्ड ड्रिंक लाओ। अनुपम खेर रोने लगे जोर से। बोले पापा आपने सुना नहीं। बोले क्या? बोले मैं फेल हो गया हूं। तो उन्होंने बोले पता है, उसी को सेलिब्रेट करने हम यहां आए हैं। तो उन्होंने कहा फेलियर कोई सेलिब्रेट करता है क्या? उन्होंने कहा मैं करता हूं। बोले क्यों?
ताकि आज के बाद मेरे बेटे को फेल होने से डर ना लगे। तुम्हारी परवरिश एक तरफ, अपने बच्चे के दिल से फियर ऑफ फेलियर निकालना एक तरफ। उसके दिल से फियर ऑफ फेलियर निकाल दो, इतना काफी है बस। और कोई परवरिश नहीं चाहिए, और कोई परवरिश नहीं चाहिए। बस मेरे दिल से फियर ऑफ फेलियर निकाल दो। इसलिए इस बार के स्टार्टअप नेशन बैच में एक मजेदार चीज है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। ये भी अदनान भाई से इंस्पायर्ड। सैटरडे और संडे को और जिस दिन भी क्लासेस होंगी, आपको अपना बच्चा साथ में लेके बैठना। सही है? क्यों? क्योंकि जब हम उस पूरे एपिसोड की एक कमांड बनाएंगे जो आपके बिजनेस को लॉन्च करने में मदद करेगी, तो मुझे पूरा शक है आपकी काबिलियत पर, जो कि सच्चा शक है कि आप कोई कमांड वमांड नहीं दोगे तो आपका छोटू देगा। और ऐसा करके धीरे धीरे फियर ऑफ फेलियर उसके दिल से जाएगा। बहुत सारे लोग मेरा मुंह देख रहे कि हमारी तो शादी नहीं हुई। तो 17 तारीख को पहली क्लास है, आज 13 है, 4 दिन बहुत है शादी वलीमे के लिए, करके आओ। समझ रहे हो? अब इधर देखो, मेरी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अपने बेटे के साथ बैठो। इसी तरह हम तीनों तरक्की कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं, मेरी बात आप हवा में उड़ा रहे हो। पिछली तीनों बैचेस ने यही किया, फिर भी मैं मर मर के साल भर केस स्टडीज जमा करता हूं कि अपने बिजनेस को कैसे संभाल। अल्लाह का वास्ता अपने बच्चे को लाओ। और एक अच्छा सा वो राय दे रहा हूं, एक पेड एआई लगेगा हमको। क्या लगेगा? एक पेड एआई है। इसका भी एक तरीका बता रहा हूं। वो जियो का सिम कार्ड आया जिसपे जेमिनाई 18 महीने के लिए कुछ फ्री है शायद, मैंने लिया नहीं है अभी। एक जियो का सिम कार्ड है, उस पे 18 महीने के लिए सबसे महंगा वाला जेमिनाई फ्री है। क्योंकि हमको ना पोस्टर बनाने रहेंगे अपने प्रोडक्ट के, कंटेंट बनाना रहेगा अपने प्रोडक्ट का, सब तैयारी करके हम अपनी फाइल में लगाते जाएंगे। भले आप जब भी लॉन्च करना, वो फाइल आपको लॉन्च करवा लेगी। समझ रहे हो? तो मैं जो कमांड दूंगा, वो कमांड वमांड लिखने के लिए हमें चाहिए रहेगा क्या? हमें चाहिए रहेगा एक पेड एआई। ठीक है? और उसको ऊपर ज्यादा खर्चा ना करके एक तरीका है उसका, एक जियो के सिम कार्ड पे मेरे ख्याल से जेमिनाई 18 महीने का फ्री आ रहा है। सही है? सही है? तो अब आज की जो सबसे बड़ी और आखिरी सीख है जिस पे हम खत्म करेंगे, जिस पर हम खत्म करेंगे और वो जो समझना है आप सबको, वो मैंने लाया है। और थैंक यू सो मच, आप इतनी बड़ी संख्या में आए। थैंक यू सो मच। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका भी। और यूट्यूब गलत चैनल पे लॉन्च हो गया, वही बताने आया था। वो ये गलतियां हम भी कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, है ना? हम भी सीख रहे हैं। ध्यान से सुनना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि अपने बच्चे को साथ लेकर आना, बस यही आज की आखिरी बात। एक गलती मत करना यार उसके साथ जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ कर दी थी। हमें ना किसी एक चीज में ग्रेजुएशन करवा दिया और हमारे लिए बाकी ऑप्शंस बंद कर दिए। अपने बच्चे को हम सबसे बड़ा तोहफा ये दे सकते हैं, या अपने आप को सबसे बड़ा तोहफा हम ये दे सकते हैं कि हम उसके लिए सारे ऑप्शंस खुले रख सकते हैं। इस लाइन को लिख लीजिए, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए सारे ऑप्शंस खुले रखना है। और इधर देखो, बिजनेस लॉन्च नहीं करना है। स्टार्टअप नेशन में बिजनेस लॉन्च नहीं करना है। मेरी मदद से एक एक्सपेरिमेंट लॉन्च करेंगे। एक्सपेरिमेंट करके फेल होंगे। इधर देखो, लेकिन फेल के आगे एक वर्ड लगाओ तो फेल की इज्जत बढ़ जाती है। वो सक्सेस से बड़ी चीज हो जाता है। सक्सेस से बड़ी चीज फेल होना है नहीं। हम एक एक्सपेरिमेंट लॉन्च करेंगे और इंटेलिजेंटली फेल होंगे। हम इंटेलिजेंटली फेल होंगे।
हम इंटेलिजेंटली फेल हो। बात समझ आ रही है? हम सीखेंगे। फेलियर के बाद 4 चीजें सबमिट करोगे मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मेरे, मतलब ऑफिस वाले। सुनना कौन कौन सा। पहला, 4 क्वेश्चन लिख लो, यही तुम्हारे बच्चे का करियर है, यही तुम्हारा करियर। नाकामी के बाद, हर नाकामी के बाद 4 सवाल का जवाब लिखना। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी गलत फहमी टूटी? बस, कौन सी गलत फहमी टूटी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा हुनर बेहतर हुआ? कौन सी गलत फहमी टूटी, कौन सा हुनर बेहतर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, अब ऐसा क्या विजिबल है जो पहले नहीं दिख रहा था? कौन सी गलत फहमी टूटी, कौन सा हुनर, कौन सी स्किल बेहतर हुई, अब ऐसा क्या दिख रहा है जो पहले नजरों से ओझल था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी एक ऐसी स्किल है जिसको सीखने से ये काम तेजी से हो जाएगा। कौन सी ऐसी चीज है जिसको सीखने से ये काम तेजी से हो जाएगा। ठीक है। और कल सवेरे मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। कल सवेरे सब लोग फजर में उठेंगे तो एक नमाज पढ़ने के बाद एक सवाल का जवाब देना है। सुन लो। पहले हंसो तो हंसी उड़ाऊं मैं चेहरे से। हर कोई अपने आप से, अब आज से अपने आप से और अपने बच्चों से कोई नहीं पूछेगा कि मैंने कितना कमाया, तू कितना कमा रहा है। आप सवेरे उठोगे, पहला सवाल अपने आप से पूछोगे, मैंने कितना कमाया, नहीं मैंने क्या हासिल किया या मैं क्या बन रहा हूं, मैं कैसा इंसान बन रहा हूं। बस ये सवाल पूछेंगे। मैंने कितना कमाया, ये बन, आज से बन। मैंने कितना कमाया, आज से बन। आज से बस एक सवाल पूछेंगे, मैं कैसा इंसान बन रहा, मैं कैसा इंसान बन रहा हूं। बस। आई होप आज का सेशन अच्छा था। कोई सवाल जवाब करने की ताकत नहीं है मेरे अंदर। अब 17 तारीख को मुलाकात होगी। ठीक है। आई होप एक बार हाथ उठा के बता सकते हैं कि आज का सेशन अच्छा था, काम आएगा नहीं आएगा, ये बता सकते हैं प्लीज। काम आएगा नहीं आएगा। और आपके सवालों का जवाब मेरे को देना बहुत पसंद है, पर आज ताकत नहीं है। आई विल सी यू ऑन 17th। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम लिंक डाल देंगे। और एक आखिरी चीज है, मुझे ये बोलना अच्छा नहीं लगता लेकिन बोल दे रहा हूँ। वो ना 3300 के लिए एक कोड है यार, उसमें भी क्या अल्लाह वाले लोग मिले। उन्होंने 4100 भरा, तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरे से 700 रुपये वापस ले लो। तो उन्होंने पलट कर मुझे लिखा, नहीं चाहिए 700, रख लो, किसी अच्छे काम में लगा देना। बहुत थैंक यू आपका। कम से कम 3-4 लोग यहाँ ऐसे होंगे जिनके पास फीस नहीं है। वो प्लेटफॉर्म फीस जो क्लास प्लस उनसे लेगा 3 महीने की 3100, आप हमें रिक्वेस्ट लिखना, आपकी फीस उन 700 वालों में से मैं दे दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे। और मैं आपके बाजू खड़ा हूं जिंदगी भर। आप मेरे लिए दुआ करना कि मुझे भी उम्र मिले, जिस करियर, जिस बिजनेस, जिस लाइफ के पड़ाव में कभी कुछ गड़बड़ होगी, पलट कर एक बार याद करना। जज़ाकल्लाह खैर। कोड का इस्तेमाल करना, कोड के इस्तेमाल करने से 700 माफ हो जाए। जिन लोगों ने नहीं इस्तेमाल किया और 4100 दिए किसी अच्छे काम के लिए, बिहार अंजुमन एक स्कूल खोल रहा है। हम चाहेंगे कि वो आकर आपको बताएं अपनी स्कूल के बारे में, और वी कैन कंट्रीब्यूट इन दैट ऑल्सो। May Allah bless you. I will see you on 17th. Till that, thank you so much. Allah Hafiz.